सही से बोलना भी एक कला है। अगर वो हम सीख जाते हैं तो हम जो है किसी को भी बड़े आराम से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो हमारी बातों को समझ सकेगा और जो हम बताना चाहते हैं वो आसानी तरीके से उसको समझ में आ जाएगा। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको कहीं पर भी बोलने से पहले आपको पता होनी चाहिए? अगर आप इस तरीके से बोलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी किसी को कोई बात समझाने में। तो बोलने से पहले ये आप डरना बंद करिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर आप बोलने से पहले ही डर जाएंगे तो जो आप बोलेंगे उसमें आपको कॉन्फिडेंट नहीं फील होगा। तो जब भी आप बोले उससे पहले आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप घबरा गए तो आप बोल नहीं पाओगे। आप जो है अगर उसमें डर आपको लगे कि मैं बोलूंगा जो वो सही है फिर नहीं सही है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपके बोलने का जो तरीका है वो तभी अच्छा होगा जब आप डर नहीं रहे होंगे। आपके बोलने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो मकसद है कि आप मैसेज क्या डिलीवर करना चाहते हो, आप लोगों को क्या बात समझाना चाहते हो। अगर आप जो है सही तरीके से बोलोगे, बिना डरे हुए कॉन्फिडेंट होगे, तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे ही नहीं बल्कि उस बात को समझेंगे और जो भी आप बोल रहे हो, जिस चीज के लिए बोल रहे हो, उस चीज को वो फॉलो भी करेंगे। हमें बोलते वक्त इन चीजों का ध्यान देना है कि हम एग्जाम्पल सही से दें। अगर हम एग्जाम्पल सही से नहीं देंगे तो हम जो बोल रहे हैं उस बात का इफेक्ट सही तरीके से नहीं पड़ेगा। देखिए, कई बार हम बोलते हैं तो हमको लगता है कि उसमें ग्रामर प्रॉपरली एकदम करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी ग्रामर करेक्ट नहीं है लेकिन जो बात आप समझाना चाह रहे हो वो बात आप सही तरीके से डिलीवर कर पा रहे हो, यानी कि आप जो है अपने मैसेज को सही तरीके से पहुंचा पा रहे हो, तो आपको घबराना नहीं है। घबराओगे तो आप चीजों को नहीं समझा पाओगे। सेकंड पॉइंट है कि हमको जितना हो सकता है उतनी हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। हम अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम परफेक्ट होते जाएंगे। मैं जब YouTube पे शुरू आया था तो मैं वीडियोस बनाना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस किया और लॉकडाउन में मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया। डेली 1-2 घंटे खुद से बात करता था, दोस्तों से बात करता था, उससे कॉन्फिडेंट फील होता था, लोगों से बात करता था। जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया तब मैंने धीरे धीरे करके जो है यूट्यूब पर बोलना शुरू किया और आज मैं कॉन्फिडेंटली कहीं पर भी बोल सकता हूँ। कितना बड़ा भी स्टेज हो, कितना बड़ा भी कोई भी जगह हो, वहां पे मैं आराम से बोल सकता हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं आएगी। ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ ओनली ऑन प्रैक्टिस की वजह से। मैंने खूब ज्यादा प्रैक्टिस की और सेल्फ टॉक किया, यानी खुद से बोला। डेली मैं 1-2 घंटे शाम को बोलता था अपने मन से। अब शीशे में सामने खड़े होकर अपने आप से बोल रहा हूँ, या फिर इसी तरीके से कैमरे को स्टार्ट कर ले, लेक्चर्स वीडियोस बनाए, तो उससे मेरे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई, जिससे मैं लोगों के सामने बोल पाता हूँ। सभी के पास ये टेक्निक नहीं होती कि वो अच्छे से किसी के सामने बोल पाए। आपके प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो सबके सामने अच्छा नहीं होता है क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। आपको प्रैक्टिस करना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। बोलने से पहले एक सबसे बड़ी चीज होती है वो है सुनना। अगर आप किसी को सुन नहीं सकते हो तो आप बोलोगे क्या? यानी आप ऐसे लोगों को सुनो जो लोग कुछ अच्छा बोलते हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, यानी अच्छा बोलते हैं, जिनको बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता है बोलने के लिए किसी एक टॉपिक पर, तो उनको आप सुन सकते हो। आप सेलिब्रिटीज को सुन सकते हो कैसे वो बोलते हैं, आप पॉलिटिशियंस को सुन सकते हो कि वो लोग कैसे बोलते हैं। आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, क्योंकि आप जब सुनना सीख जाओगे तो आपको बोलने की कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जो है बॉन्डिंग बनेगी। देखिए, जो हाथ का मूवमेंट होता ना वो भी एक बोलने का तरीका होता है। आप एक्सप्रेशन थ्रू समझा सकते हो। जब आप कोई डरावनी वाली बात करो तो आपका फेस डरावना होना चाहिए। जब आप खुशी वाली कोई बात करो तो आपका फेस खिलखिलाना चाहिए। आप जब कोई बहुत इमोशनल बात करो तो आपके चेहरे पे भी इमोशनल भाव आने चाहिए। अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हो, यानी आप सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हो, आप फ्लुएंटली स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लिसनिंग करो। जितना हो सकता है उतना सुनो, हमारी बातें सुनो, लोगों की बातें सुनो, जो अच्छी अच्छी बातें बोलते हो उनकी बातें सुनो, खराब बातों को ना सुनो, जो बैड थिंग्स है उनको अपने पास अवॉइड करो, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर सको और नॉलेज ही लोगों को दे सको। एक और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ट्विंग ट्विस्टर। ट्विंग ट्विस्टर क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात पे चांदी की चम्मच से चन्नी चटाई, तो ये ट्विंग ट्विस्टर हुआ। ट्विंग ट्विस्टर में समझ रहे हो ना कि कोई ऐसी चीज जो आपको लगे कि वो बार बार आ रही है, तो इस तरीके से आप ट्विंग ट्विस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको डिक्टेशन में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जो चीजें आप बोलना चाह रहे हो वो चीजें आप सही तरीके से डिलीवर कर पाओगे एक मैसेज के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो ये ज्यादा इफेक्टिव लगेगा जब आप कहीं पर बोल रहे होगे। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप किसी जो है बहुत बड़ी जगह पे बोल रहे हो, स्पीकिंग का आपको काम दिया गया है, अपने स्कूल में बोल रहे हो, कॉलेज में बोल रहे हो, तो वो आपको बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो वहां पे आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक ही पॉइंट कहना चाहूंगा कि आप चाहे जितना जो है प्रैक्टिस कर लें, ये सब चीजें कर लें, जब तक आप जो है अपने डर को नहीं दूर करोगे तब तक आप सही तरीके से नहीं बोल पाओगे। आपको 1-2 बार बोलना होगा। आपको अपने स्कूल के दिन याद है जब आपको प्रेयर के लिए बुलाया जाता होगा, तो प्रेयर अगर हमने पहले कभी नहीं की होती तो हमको बहुत डर लगता है, लेकिन जब हमने 1-2 बार प्रेयर कर ली होती है तो हमको डर नहीं लग रहा होता, फिर हम बार बार हमको बुलाते तब हमको मजा आता है।
तो इसी तरीके से होती है स्पीकिंग। अगर आप बहुत बार बोल लेते हो तो आपको जो है डर नहीं रहेगा और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना ही देगा। आप धीरे धीरे बोलना सीख जाओगे और एक दिन आप बहुत बेहतरीन तरीके से बोल पा रहे होंगे। तो अगर आपको जो है बोलना सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, लगातार अपने डर को दूर करते रहना होगा। तो इस तरीके से अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करते हो तो आप बहुत बढ़िया स्पीकिंग कर पाओगे और लोग आपकी बातों से प्रभावित भी होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियोस का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।